हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 38। करीम की ये बात सुनकर सना ने उसे दिलकश भरी नज़रों से देखा और अपने दोनों हाथ से उसके कॉलर को पकड़कर उसके होठों पर अपना होठ रख लिप लॉक करने लगी। करीम की आंखें नशे में हैरानी से बड़ी हो गई। करीम के दोनों हाथ हवा में ऊपर की ओर उठ गए थे। लगभग 15 मिनट किस करने के बाद सना ने करीम को छोड़ा और एक लंबी सांस लेते हुए काउच पर बैठ गई। करीम वहीं खड़ा सांसें भर रहा था। तभी सना एक बार फिर अपनी जगह से उठी और उसने करीम को पेट पर धक्का दे दिया और खुद उसके पेट पर आकर बैठ गई। उसने करीम की शर्ट के बटन्स को खोलते हुए कहा, करीम, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं तुम्हारे कपड़े खोल देती हूँ। और अब आगे। करीम की बात सुनकर सना ने कहा, अरे, जब मैं तुमसे चिपक कर सोऊंगी तो क्या मुझे गर्मी नहीं लगेगी? सना ने अपनी बात बहुत इनोसेंट होकर कही। तब करीम ने कहा, हाँ, ये तो है, लेकिन गर्मी तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इतना कहते हुए करीम ने सना को अपने ऊपर से हटाया और जाकर पहले उसने दरवाजे को लॉक किया। नशे में भी उसे इस बात का ध्यान था कि दरवाजे को लॉक करना था। जब तक करीम ने दरवाजे को लॉक किया, सना उसे देखती रही। करीम चलकर सना के पास आया और उसने सना के गाउन को निकालने में उसकी मदद करने लगा। सना का गाउन बहुत फैला हुआ और बहुत फिट था। वो निकल नहीं पा रहा था। करीम ने चिढ़ते हुए कहा, बेबी, ये कौन सी ड्रेस है, निकल क्यों नहीं रही? पता नहीं करीम, प्लीज़ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इसके अंदर ही मर जाऊंगी। सना ने हांफते हुए कहा। सना के मर जाने की बात सुनकर करीम को अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। करीम ने जल्दी से सना को डांटा, बकवास बातें बंद करो, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। करीम ने इतना कहते हुए उसने सना को कस कर पकड़ा, ड्रेस को अलग से पकड़कर खींचने लगा। लगभग 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद उन दोनों ने सना की ड्रेस को निकाल ही लिया। गाउन निकलने के बाद सना लंबी सांसें भरने लगी, जबकि करीम की नज़र सना पर ही टिक गई। सना ने अंदर ब्लैक कलर का ही इनर वियर पहनी हुई थी, जिस वजह से उसकी गोरी बॉडी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। करीम तो जैसे देखता ही रह गया। करीम ने आगे बढ़कर सना के खुले कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सना ने प्यार से करीम के गले में अपना हाथ लपेट लिया और पूछा, हे करीम। हाँ, करीम ने उसकी आंखों में देखते हुए सर हिलाया और उसके होठों की तरफ देखता रहा। करीम ने नशे में सना से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं आगे? करीम इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही सना ने अपने हाथ को बढ़ाकर करीम के पार्ट को छू लिया। करीम ने उसके इस हरकत को इशारा समझा और सना को बेड पर लिटा दिया। सना करीम की आंखों में झांक रही थी। उसके शरीर पर बस उसका इनर वियर था। सना के पास बैठा करीम ने सना की तरफ प्यार से देखते हुए अपने शर्ट की बटन्स खोलने लगा। सना उसके बॉडी पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। करीम उसे देखकर मुस्कुराया और सना के ऊपर झुक गया। सना ने भी करीम को अपनी बाहों में लपेट लिया। सना के क्लीवेज पर किस करते हुए करीम ने पैंट की जिप खोल दी और निकाल दिया। करीम और सना दोनों उस रात काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे और फिर प्यार से एक दूसरे की बाहों में सो गई। अगली सुबह जब सना की नींद खुली तो उसने देखा करीम कमरे में नहीं था और वो वहाँ से जा चुका था। सना जल्दी से रेडी होने लगी। आईने में अपने लब बाइट्स को देखकर सना की आंखें अपने आप में शर्मा गई। सना ने आज येलो रंग की बिल्कुल सिंपल साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ पिरल वाली नेकलेस सेट और लंबा मंगलसूत्र।
सना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सना जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा पूरा परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था। वहां आते हुए सना ने दिव्या जी से कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई? दिव्या जी ने कहा। सना ने फिर सबको गुड मॉर्निंग कहा। तभी लक्ष्मी जी ने पूछा, सना बेटा करीम कहाँ है? करीम? वो वो तो चला गया। सना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। चला गया? लक्ष्मी जी ने कहा। तभी दिव्या जी ने लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए कहा, लक्ष्मी, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, काम के पीछे पागल। अब देखो ना, हर्ष भी सुबह होते ही यहाँ से चला गया है। बच्चों को तो जैसे मेरा ये घर पसंद ही नहीं है। दिव्या जी ने कहा और उदास हो गई। तभी अमीर चंद जी ने उन्हें समझाया, दिव्या आप क्यों परेशान होती हैं? आपको तो आपके बच्चों पर गर्व होना चाहिए। जी, आपने सही कहा, दिव्या जी ने कहा और फिर सना को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। सना ने सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। सना ने देखा कि वहाँ पर जिया और आकृति दोनों ही नहीं थे। जूही और शौर्य अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सना ने दिव्या जी की तरफ देखते हुए पूछा, मॉम क्या बाकी सब चले गए? मुझे लगता है मैंने सबसे मिलने का मौका खो दिया है। आई एम सॉरी मॉम, कल पार्टी में क्या हुआ मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। सना ने दिव्या जी से कहा तो दिव्या जी के साथ सब मुस्कुराने लगे। अम्मी चंद, रोहित और दादाजी वहाँ से चली गई और दिव्या जी ने सना से कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी सना के फ़ोन का रिंग करने लगा। सना ने देखा ये प्रिया का फ़ोन था। फ़ोन देखते ही सना ने दिव्या और बाकी सब एक्सक्यूज मी कहा और थोड़ा दूर जाकर उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हाय प्रिया। फ़ोन पर सना की आवाज़ सुनकर प्रिया ने परेशान होते हुए पूछा, सना क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? पिछले 2 दिनों से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई है और मैं तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। असल में प्रिया सना के घर गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात सना से नहीं हुई क्योंकि सना तो कपूर मेंशन में थी। वहीं सना ने प्रिया की बात सुनी और मुस्कुरा दी। उसने स्माइल करते हुए कहा, चिंता मत करो, ज़रूरी काम था इसीलिए मैंने लीव ली थी। ओह ऐसा है, फिर ठीक है। प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वैसे सना आज तुम ऑफिस आ रही हो ना? क्योंकि अगर तुम नहीं आई तो वो तान्या मौका छीन लेगी। जल्दी ही एक इवेंट होने वाला है और वहाँ पर मोहित रायजादा अपनी पत्नी के साथ आने वाला है। सच में? सना ने पूछा। हाँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार काव्या तुम्हें एज अ रिपोर्टर तुम्हें भेज रही है। तुम्हारे पास ही मौका है खुद को साबित करने का। प्रिया ने खुश होकर सना को बताया। क्या जैस्मीन का राज खुल जाएगा सना के सामने? आखिर अतीत में क्या हुआ है ईशान के साथ? क्या सना के हाथ से फिर छूट जाएगी जैस्मीन? सना ने प्रिया की चहकती हुई आवाज़ सुनी और खुश हो गई। भले ही उसे अब चैलेंज पूरा करने की जल्दी नहीं थी, लेकिन उसे ये करना ही था ताकि उसका नाम बन सके। इस बारे में सोचते हुए सना ने प्रिया से कहा, ओके प्रिया, मैं आ रही हूँ। एक काम करो, तुम मुझे मॉल रोड से पिक कर लेना कुछ देर में। ओके, प्रिया ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सना ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और दिव्या जी के पास जाकर बैठ गई। सना अब सबके साथ हंसी मजाक करने लगी। टेबल पर रानी लक्ष्मी, दिव्या और दोनों बच्चे ही थे। जब सब आपस में बातें कर रहे थे तब रानी ने दिव्या जी की तरफ देखा और उससे कहा, भाभी आपके बर्थडे पर तो सबने आपको गिफ्ट दिए, लेकिन मैंने आपकी प्यारी बहू सना को कोई गिफ्ट देते नहीं देखा। रानी जी की ये बात सुनकर दिव्या जी ने उन्हें अजीब नज़रों से घूरा, जबकि सना के हाथ
बाइट लेते लेते रुक गए। उसे याद आया कि जो नेकलेस सेट उसने दिव्या जी के लिए लिया था, उसने वो गिफ्ट उन्हें दिया ही नहीं है। ये याद आते ही सना ने जल्दी से खाना छोड़ा और उठकर कमरे की ओर भाग गई। सना के इस तरह उठने से दिव्या जी ने उसे रोकने के लिए आवाज दी, बेटा सना, कहाँ जा रही हो? लेकिन तब तक सना वहां से जा चुकी थी। सना को वहां से जाते देख रानी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराने लगी। रानी की स्माइल दिव्या जी को किसी टोंट की तरह लग रही थी। हालांकि दिव्या जी ने इसे सीरियस नहीं लिया। तभी रानी ने उसी तरह व्यंग से हंसते हुए कहा, देखा भाभी, आखिर मैं जीत ही गई। आपकी बहू का पति यानी आपका बेटा करीम इतना कमाता है और उसने आपको एक ढंग का गिफ्ट देना भी सही नहीं समझा। रानी ने इस बार दिव्या जी की आंखों में देखा और थोड़ा रुककर कहा, क्या आपको इसी बहू पर इतना गर्व था? रानी की ताने भरी बातें सुनकर दिव्या जी उसे जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उनकी नज़र सना पर गई, जो सीढ़ियों से उतर रही थी। सना दिव्या जी के पास आई और उसने अपने बैग से एक बॉक्स निकालते हुए दिव्या जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका गिफ्ट आपको दे ही नहीं पाई। एक्चुअली ये मेरी गलती है, मुझे गिफ्ट देना याद ही नहीं रहा। सना का चेहरा उदास हो गया था। असल में उसे सच में बुरा लग रहा था कि आखिर वो गिफ्ट देना कैसे भूल गई। सना की बात सुनकर दिव्या और लक्ष्मी दोनों मुस्कुराने लगी। दिव्या जी ने सना के हाथ में से वो बॉक्स ले लिया और रानी की तरफ देखते हुए सना से कहा, थैंक्स बेटा, मुझे पता था तुम मेरे लिए गिफ्ट जरूर लाओगी, लेकिन अगर तुम गिफ्ट ना भी लाती तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को तो माँ गिफ्ट देती है, अच्छी लगती है, बच्चे नहीं। और अगर बच्चे माँओं को गिफ्ट देते हैं तो माँओं को बच्चों पर गर्व होता है। इतना कहते हुए दिव्या जी ने सना के गालों को प्यार से सहला दिया। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी खोल कर तो देखिए गिफ्ट क्या है। हाँ, दिव्या जी ने सर हिलाया और खोला। उस बॉक्स के अंदर एक बेहद ही सुंदर डायमंड का सेट था। दिव्या जी ने सना की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू बेटा। दिव्या जी के इतना कहने पर सना भी मुस्कुराने लगी। तभी सना ने दिव्या जी का हाथ पकड़ा और कहा, मॉम, मुझे अब अपने काम पर जाने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्या मैं अब जा सकती हूँ प्लीज़? ओह, पर बेटा तुम तो बस अभी आई हो, क्या कुछ दिनों के लिए मॉम के साथ नहीं रुकोगी? दिव्या जी ने सना से पूछा। असल में सना भी दिव्या जी के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन उसका काम भी तो ज़रूरी था, इसीलिए उसने सर हिलाया और कहा, मॉम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार मैं यहाँ ज़रूर रुकूंगी और आपके साथ ढेर सारा वक्त बिताऊंगी, ठीक है? फिर ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। दिव्या जी ने सना की तरफ देखते हुए कहा। सना ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आगे कहा, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओगी। शॉपिंग पर? सना ने हैरान होकर पूछा। हाँ, क्यों? दिव्या जी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पहले तो उनकी बात सुनकर सना हैरान हो गई। भला इतने बड़े खानदान की मालकिन उसके साथ शॉपिंग पर क्यों जाना चाहेगी? लेकिन फिर सना ने खुश होकर सर हिलाया और कहा, जी मॉम, मैं पक्का आपके साथ शॉपिंग पर चलूँगी। सना और दिव्या जी कुछ देर बातें करती रही। फिर सना ने लक्ष्मी जी से गले मिलकर बाय कहा और वो रानी जी से बाय बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही रानी वहाँ से चली गई। रानी वहाँ से चली गई और उसने अपने कमरे में घूमते हुए किसी को कॉल लगाया और एक होटल का एड्रेस देते हुए उससे मिलने की बात कही और फिर अपने काम में लग गई। वहीं सना भी अब
वहाँ से निकल गई। दिव्या जी ने उसे अपनी कार में भेजा था। दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में जैस्मिन अपने कमरे में थी और उसने अपने कवर्ट से सारे ड्रेस बाहर बेड पर फैला रखे थे। जैस्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए। जैस्मिन बहुत कंफ्यूज थी। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने खुद से कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनकर जाऊं। एक काम करती हूँ, मैं सना से हेल्प लेती हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। खुद से इतना कहते हुए जैस्मिन ने सभी ड्रेस को बेड पर सही से लगा दिया और एक ड्रेस की फ़ोटो लेकर उसने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। ये व्हाट्सएप ग्रुप सना ने बनाया था, जिसमें जानवी, सना और प्रिया ये तीनों ही थी। इस ग्रुप का नाम था 3 एंजल्स। जैस्मिन ने ग्रुप में फ़ोटो शेयर की और साथ में मैसेज लिखा, गाइस प्लीज़ हेल्प करो, मुझे एक इवेंट में जाना है, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। जैसे ही जैस्मिन ने मैसेज सेंड किया, सना और प्रिया के फ़ोन पर नोटिफिकेशन गया। सना अपनी कार में थी और प्रिया मॉल रोड पर सना को पिक करने आ रही थी। उन दोनों ने अपने अपने फ़ोन में देखा। सना ने मैसेज देखा और फिर जैस्मिन से पूछा, हे तुम कहाँ जा रही हो। प्रिया ने मैसेज टाइप किया, यार मुझे भी तो ले चलो। प्रिया ने अपने मैसेज के साथ एक हंसने वाली इमोजी भी सेंड की। जैस्मिन ने उन दोनों का मैसेज देखा और लिखा, गाइस परेशान मत करो, हेल्प करो। अच्छा ठीक है, सना ने मैसेज लिखा और फिर उसने सर हिलाया। फिर सना और प्रिया ने दोनों ने मिलकर सारी ड्रेस को देखा और फिर सना ने एक ड्रेस को पिन करते हुए कहा, ये बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम्हें इसे पहनना चाहिए। प्रिया ने भी उसी ड्रेस को फाइनल किया और कहा, हाँ ये सच में अच्छा है। जैस्मिन ने मैसेज किया और लिखा, थैंक्स गाइज, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। दोस्त हो तो तुम जैसे। उसके साथ उसने दिल वाली इमोजी भी भेजी। सना और प्रिया ने उस पर रिएक्ट भी किया। कुछ देर बाद सना मॉल रोड पर पहुंच गई। प्रिया ने वहां से सना को पिक कर लिया। प्रिया की कार में बैठते हुए सना ने कहा, तुम किस इवेंट के बारे में बात कर रही थी प्रिया? क्या सच में काव्या मुझे एज अ रिपोर्टर भेजने वाली है? सना को अब तक इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था। तभी प्रिया ने कार को एक मोड़ पर मोड़ते हुए कहा, हाँ मुझे भी तो इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन काव्या ने मुझे खुद कहा तो मुझे यकीन करना पड़ा। अब चलो ऑफिस में तुम्हें भी पता चल जाएगा। हाँ, सना ने सर हिलाया और कहा। प्रिया ने कार को सना के ऑफिस की तरफ घुमा दिया। प्रिया सना से बात करते हुए ड्राइव कर रही थी। तभी उसकी नज़र रिव्यू मिरर में गई। उसने देखा कि एक काले रंग की कार काफ़ी देर से उनकी कार का पीछा कर रही थी। प्रिया ने उसे इग्नोर किया और सना से बात करते हुए ड्राइव करती रही। कुछ देर बाद जब सना और प्रिया रेड विला ऑफिस पहुंच गई, तब कार से बाहर निकलते हुए प्रिया ने नोटिस किया कि वो कार उनसे कुछ दूर पर आकर रुक गई। उस कार की तरफ देखते हुए प्रिया ने सोचा कि वो इस बारे में सना को बताए, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है प्रिया जो सोच रही है वैसा कुछ ना हो, बस एक वहम हो। इस बारे में सोचते हुए प्रिया सना के साथ ऑफिस के अंदर चली गई। अंदर जाकर सना काव्या से मिली। सना को देखते ही काव्या खुश हो गई और उसने कहा, अरे सना तुम आ गई, आज तुम्हारे लिए एक खास काम सोचा है मैंने। सना ने देखा काव्या काफ़ी खुश थी। तभी काव्या ने सना से आगे कहा, ये लो, ये कार्ड मैंने तुम्हारे नाम से इशू करवा दिया है, अब तुम्हें वहाँ जाना है। लेकिन मैम, एक्चुअली वो किस तरह का प्रोग्राम है, उसका होस्ट कौन है? सना ने सवाल किया। काव्या ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, सना, ये एक एग्जीबिशन है जहाँ पर आज बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज से लेकर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन तक।
यहाँ मौजूद कोई भी इंसान छोटा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? आज वहाँ पर तुम जाओ और कोशिश करना कि एक बड़ी न्यूज़ के साथ वापस लौटो। ओह, सना ने सर हिलाया और अपने केबिन में चली गई। उसके वहां से जाते ही काव्या के केबिन में तान्या आ गई। तान्या ने काव्या की तरफ देखा तो काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लो तान्या, तुम्हारा काम तो कर दिया मैंने। सना को मिसेस रायजादा के बारे में पता लगाने का काम दे दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ज्यादा काबिल हो, इसीलिए अब तुम्हारा काम मिसेज कपूर के बारे में लगाने का है। काव्या की बात सुनकर तान्या मन ही मन मुस्कुराई और मन में ही कहा, इस बार तो सना किसी का कोई पता नहीं लगा पाएगी। मिसेज कपूर हो या मिसेज रायजादा, दोनों मेरे हाथों ही आएंगी। इस बारे में सोचते हुए तान्या भी अपने काम में लग गई। एग्जीबिशन में रात को जाना था, इसीलिए सना शाम तक काम करती रही और वो ऑफिस में ही रही। सना ऑफिस में ही थी कि उसके अकाउंट में उसकी नौकरी का पहला पेमेंट मिल गया। अपने पेमेंट को अपने अकाउंट में देखकर सना तो खुशी से पागल हो गई, मानो उसने खुशी से प्रिया को गले लगा लिया और झूमते हुए कहा, प्रिया प्रिया प्रिया, यार मेरी सैलरी आ गई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। प्रिया ने भी सना की खुशी में खुशी जताते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है यार। हाँ, तुमने सही कहा, हम दोनों कल पार्टी करेंगे जैस्मीन के साथ। सना ने खुशी से झूमते हुए कहा। पेमेंट आने के बाद सना के मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो था कि वो अपने कमाए पैसे से करीम के लिए क्या खरीद सकती है। आज अभी करीम के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर रिंग बजने लगा। सना ने देखा करीम की कॉल थी। करीम की कॉल देखकर सना ने प्रिया को देखा और कुछ दूर साइड में जाकर कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो करीम। उधर से करीम की आवाज़ आई, बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अपनी पहली सैलरी से सना क्या गिफ्ट लेगी करीम के लिए? क्या तान्या पता कर पाएगी मिसेज कपूर के बारे में? जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। तो दोस्तों, हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।